सो हेलो एवरीवन, मैं सब प्रशांत की नए वॉचिंग फिटनेस एथलीट। और इस बार 2020 के मिस्टर ओलंपिया रहे बिग रेमी। अगर इनके पूरा नाम की बात करें तो वो है महमूद मोहम्मद हसन इजबेल। और देखा जाए तो ये इजेड IFB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। 36 साल के हैं एंड देन फाइनली ये बन गए 2020 के मिस्टर ओलंपिया। बहुत टाइम से ट्राई भी कर रहे थे जीतते जीतते, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन इस बार 2020 में इन्होंने फिल हीथ को, ब्रैंकन करी को, पहले मैं बात बताऊं, फिल हीथ 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया है। और अगर हम बात करें 2019 की तो वो है ब्रैंकन करी, जो इनके जो बगल में ही है। दोनों के तो टॉप 3। तो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया रहे। इनको थर्ड पोजीशन दी गई, ब्रैंकन करी सेकंड पे थे और बिग रेमी फर्स्ट पे। अब इनकी अगर एक एक कंडीशनिंग की बात करें, वो बहुत ही औसम थी। 101% दिया इन्होंने इस बार का। अगर इनकी देखो यार, बात क्या थी कि इतने अगर इतने ही अच्छे थे तो इतने गेम से बन क्यों नहीं पाए। सबसे पहली बात आती है कि इनके अंदर साइज बहुत है, इनके अंदर बहुत सारा साइज है। कहा जाता है कि ये 140 किलो के हैं, 310 LBS के। लेकिन इस बार इन्होंने 290 LBS पे कम्पीट किया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी शेगिंग करी होगी। 310 LBS के व्यक्ति 290 पे आ गए। मेरे को कुछ इस तरह कहीं खास नहीं लगे, क्योंकि अगर बात करें फिल हीथ की, क्योंकि ये यार 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया ऐसे ही नहीं बनी यार। इनको गिफ्ट कहा जाता था, गिफ्ट कहा जाता है कि इनकी एक एक कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके बावजूद भी बिगड़ैमी को बनाया। अगर इनके लेग की बात करें तो वो बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि यार साइज इनके पास बहुत है, बहुत ज़्यादा साइज है, बहुत ज़्यादा मसल मास ये कैरी करते हैं। इसी चक्कर में ये कंडीशनिंग नहीं कर आ पाते। अब आपके सामने जो पिक्चर शो हो रही है, आप इसमें एक एक करके जज कर सकते हैं। लेग इनके काफ़ी चौड़े हैं, इनके अंदर सारी की सारी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ें इनके अंदर पहले भी थी। शायद इस बार श्रेगिंग बहुत अच्छे करके आएंगे, या फिर जजों को ज़्यादा मांस वाले व्यक्ति, देखो पहले भी ऐसा ही हुआ था। ब्रेंगन करी को जिता दिया गया था, बल्कि ब्रेंगन करी जब जीते थे तो बहुत सारे क्रिटिसाइज हुए थे, लेकिन बिग रैमी शायद इस बार नहीं होंगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि लोग, जब कोई बहुत टाइम से बनना होता है ना, तो कोई व्यक्ति जो बार बार हारता है, तो लोगों की सिंपैथी उससे जुड़ जाती है। दैट्स द रीजन बिग रैमी को मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी दिया गया। सैंडो जो ट्रॉफी होती है वो उनको प्रोवाइड करी गई। इसके साथ साथ इनको पीपल्स चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया। पीपल चैंपियन, जो लोग जिनको ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इतने टाइम से compete कर रहे थे, लेकिन बार बार हार रहे थे, compete कर रहे थे, बार बार हार रहे थे। सो दैट्स द रीजन कि लोगों को लगा कि यार इसको बनना चाहिए। और शायद इसी चक्कर में देखो, मैं बिग रैमी की कोई फैन है, मैं उनको गिमो गिमिक नहीं कर रहा, मैं इनका मजाक नहीं उड़ा रहा, बहुत बढ़िया दिखते हैं। लेकिन यार सच बताऊं, आप अगर सच्चे थोड़े से भी बॉडी बिल्डिंग के आपके अंदर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप समझ सकते होंगे। हागी शुपान और फिल हीथ, देखो ब्रेंगन करी की मैं बात नहीं करूंगा, मैं इन दोनों की बात करूंगा। अगर आपके सामने इमेज शो होती जा रही है और आप इनको देख सकते हैं। देखो, फिलीत के अंदर जो एक प्रॉब्लम आई थी, वो आई थी इनकी हर्निया सर्जरी हुई है, तो मिक्स एक्सटेंडर की एप्स का पोर्शन जो है वो, हाँ, पूरी तरह से क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा था। ब्रेंगन करी जो है वो काले ज़्यादा है। इस चक्कर में इनके लेग की भी बात करें तो नहीं यार, इन लोगों से तो ब्रेंगन करी के लेग बहुत ही एक अछूते टाइप की बात आ जाती है, बहुत ही छोटे अजीब से लगते हैं। बेशक ब्रेंगन करी बहुत ही साइज में बड़े हैं, वो भी काफ़ी मास कैरी करते हैं, लेकिन यार अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग, सिमेट्री, कंडीशनिंग, मसल साइज, इन सब का खेल है यार, वो एक चीज़ का खेल नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो बिग रैमी बहुत टाइम पहले ही मिस्टर ओलंपिया बन जाते। आप आपकी आंखों के सामने अगर आप हागी शुपान को देखें तो हागी शुपान की देखिए क्या गजब की फिजिक है, उनके भी लेग वैसे ही दिख रहे हैं। हागी शुपान और बिग रेमी को बगल में खड़ा किया गया, और हागी शुपान हाइट में काफ़ी छोटे हैं, बिग रेमी काफ़ी हाइट में लंबी है। तो अगर आप देखें तो इस चक्कर में ही शायद दबे के दबे रह गए। लेकिन अगर आप इसकी फिजिक को देखें तो शोल्डर काफ़ी राउंडेड है, एप्स प्रॉपर विजिबल शो हो रहे हैं। आपके सामने पिक्चर शो हो ही रही है, आप इसमें देख सकते हैं कि कंपैरिजन किसका किसके करें तो कौन जीत रहा है, खुद पे खुद कौन जीत रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीते कौन? बिग रैमी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी बात है। दम रखते हैं, इन्होंने रखा, अपना 101% शो किया। एक एक करके इनकी अगर फिजिक की भी बात करें या एक कुछ भी बात करें, तो अगर बात करें ब्रेंगिन करी की, तो ब्रेंगिन करी अगर पिछली वक्त की मिस्टर ओलंपिया थी, इस बार इन्होंने वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ठीक है ना?
पहले से ज़्यादा 2019 की और 2020 की अगर ब्रेंगन करी की बात करें तो ब्रेंगन करी ज़्यादा अच्छी लग रही थी पिछली बार की फिजिक्स से, क्योंकि इस बार इनकी जो चेस्ट में ट्राइशंस दिख रहे थे, फाइबर्स बहुत अच्छी तरह से दिख रहा था, आप ये खुद देख सकते हैं। अगर हम बात करें फिलहीथ की तो ये तीनों पिक्चर आपकी आंखों के सामने दिखाई हो रही है कि तीनों व्यक्ति खड़े हुए हैं और चेस्ट में जो कट है वो किसके शो हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो फिलहीथ के शो हो रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग मसल राउंड के सिर्फ फुलनेस का नहीं है, बॉडी बिल्डिंग ये भी है कि किसकी चेस्ट वेल डेवलप है। तो अगर आप फाइबर की बात करें तो यार फिलहीथ की चेस्ट में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं राउंड के शोल्डर की तो फिलहीथ की भी ज़्यादा है। अगर बात करते हैं लेस प्रपोर्शन की तो आप अगर खुद देखें तो फिल हीथ के लोअर लेग में ज़्यादा फाइबर या ज़्यादा कक्स दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू दीज ऑल थिंग्स, यानी ब्रैंकेट की बात करें या फिर बिग रेमी की बात करें, फिल हीथ के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन दोनों से। लेकिन वो मात कहाँ खा गई, अपने के मिड पोर्शन में, यानी कि एप्स के पोर्शन में। अगर ब्रैंकेट की बात करें तो ब्रैंकेट करी यार इन दोनों के आगे तो ब्रैंकेट करी तब भी नहीं चलते थे, इसीलिए उनको कंट्रोवर्सी में ज़्यादा फंसना पड़ता था, लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन ब्रैंकेट करी की जो बात मुझे अच्छी लगती है कि यार ये कितना कि हमें इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने सभी ने इनका मजाक बनाया, उसके बावजूद भी इन्होंने इस चीज़ को लिया कि हाँ अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ देख के बोले होंगे, सोच समझ के बोले होंगे। चाहते तो ये गाली गलौज कर सकते थे क्योंकि बाकी के लोगों ने बहुत अब्यूज तरीके से, विलियम बोनाक ने किया यार, गैस्का जैक्सन भिड़ गए जब डोरी निक्स ने कहा कि नहीं यार ये कंडीशनिंग नहीं है, रोली विंकलर ने वो भी भिड़ गए जब रोनी कोलमन ने कहा। तो हाँ सबों ने आपस में खींचातानी करी, लेकिन सिर्फ एक ही इकलौते थे वो थे ब्रेंगन करी, और इन्होंने कुछ किसी का भी बात को यही कहा कि हम भाई मैं आप कुछ कह ही रहे होंगे तो सोच समझ के करूँगी, ये लाइन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो 2018 के या फिर जो शॉन थे वो तो आई ही नहीं, 2019 की बनी। अगर बात करें फिलहीत की, 7 टाइम थे वो भी नहीं बन पाई। इस बार नया मिस्टर ओलंपिया बना, कुछ नया हुआ चलो अच्छी बात है, स्केच पूरी नहीं थी, नया मिस्टर ओलंपिया थे, सब कुछ नया था, अच्छी बात है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बातें सही लगी होंगी, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर वे में आपके सामने एग्जैक्ट जो पिक्चर है वो शो करी, और जो जो बात थी कि हाँ ये कौन क्यों। आई होप कि आपको ये क्लिपिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि ये मेरा जो चैनल है वो फिटनेस के ऊपर ही डिपेंड है। मैं इसमें ड्रग्स के बारे में और होम वर्कआउट के बारे में, वर्कआउट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी से कुछ ही समय पहले चैनल मैंने अच्छी तरह से डालना शुरू किया है, क्लिपिंग डालनी शुरू करी है। आई होप कि आप लोगों का प्यार मिलेगा। अच्छा मैं एक बात और भी कहूँगा कि अगर कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, एक फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। थैंक यू सो मच।